महाभारत की गाथा में कई वीर हुए, पर कुछ कहानियां अमर हो जाती हैं। ये कहानी है एक 16 साल के उस योद्धा की जो सबसे घातक चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था पर निकलना नहीं। ये कहानी है अभिमन्यु की, एक कहानी असाधारण वीरता की, एक कहानी विश्वासघात की और एक ऐसे बलिदान की जो आज भी, सदियों बाद भी दिलों को दहला देती है। ये कहानी है अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु की। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात है महाभारत युद्ध के 13वें दिन की। एक ऐसा दिन जो पांडव सेना के लिए शायद सबसे अंधकारमय, सबसे मुश्किल दिनों में से एक बनने वाला था। तो सवाल ये है कि ये चक्रव्यूह आखिर था क्या? देखिए, ये कोई मामूली सैन्य घेराबंदी नहीं थी। इसे बनाया था गुरु द्रोणाचार्य ने, और ये एक तरह से घूमता हुआ चलता फिरता किला था। योद्धाओं की कई परतें जो एक भंवर की तरह घूमती थीं, मतलब जो एक बार अंदर गया उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। ये सचमुच में एक मौत का जाल था। अब कौरवों की रणनीति देखिए कितनी शातिर थी। वो जानते थे, अच्छी तरह जानते थे कि पांडवों में सिर्फ और सिर्फ एक ही योद्धा है जो इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता है, और वो थे अर्जुन। तो उन्होंने एक चाल चली। अर्जुन को जानबूझकर युद्ध के मैदान से बहुत दूर एक दूसरी लड़ाई में उलझा दिया गया। प्लान साफ था, पांडवों के सबसे बड़े हथियार को मैदान से ही हटा दो। तो अब जरा पांडवों की हालत सोचिए। सामने मौत का चक्रव्यूह खड़ा है, और जो अकेला उसे तोड़ सकता है वो कहीं और लड़ रहा है। और खतरा सिर्फ हार का नहीं था, खतरा था युधिष्ठिर के बंदी बनाए जाने का। अगर ऐसा हो जाता तो युद्ध उसी पल खत्म, पांडवों की हार पक्की। आप सोच सकते हैं कैसी निराशा और बेचैनी फैल गई होगी पूरी सेना में। और फिर उसी निराशा और अंधेरे के बीच से एक आवाज उठी, एक उम्मीद की किरण जागी। एक ऐसा नायक सामने आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ 16 साल, वो कोई अनुभवी योद्धा नहीं था, बस एक लड़का था, अर्जुन और सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु। लेकिन उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, थी तो बस अपने वंश की, अपने खून की ज्वाला। जब बड़े बड़े महारथी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, जब सब असहाय थे, तब इस नौजवान ने आगे बढ़कर युधिष्ठिर से कहा, मैं चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं। सोचिए, उस आवाज में कितनी हिम्मत, कितना आत्मविश्वास रहा होगा कि मायूसी के उस माहौल में भी सबको एक उम्मीद नजर आ गई। लेकिन इस आत्मविश्वास के पीछे एक बहुत ही दुखद सच्चाई छिपी थी। अभिमन्यु का ज्ञान अधूरा था। ये ज्ञान उसे तब मिला था जब वो अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था और अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह की रचना समझा रहे थे। तो गर्भ में ही अभिमन्यु ने अंदर घुसने का रहस्य तो सुन लिया, पर जब अर्जुन बाहर निकलने का तरीका बताने लगे, तब तक उनकी मां को नींद आ गई थी। और यही अधूरा ज्ञान उसकी किस्मत का फैसला करने वाला था। और बस इसके बाद शुरू हुआ महाभारत का वो पन्ना जहां वीरता और विश्वासघात की सबसे बड़ी कहानी लिखी गई। अभिमन्यु ने कमान संभाली और एक अकेले शेर की तरह वो चक्रव्यूह की तरफ बढ़ चला। अपने पिता की ही परछाई अभिमन्यु ने बाणों की ऐसी झड़ी लगा दी कि कौरवों का बनाया चक्रव्यूह का पहला दरवाजा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वो सचमुच एक आंधी की तरह व्यूह के अंदर दाखिल हुआ। प्लान ये था कि बाकी पांडव योद्धा ठीक उसके पीछे पीछे अंदर आ जाएंगे। पर यहीं पर हुआ वो धोखा जिसने पूरी बाजी पलट दी। जयद्रथ, उसने भगवान शिव से मिले एक वरदान का इस्तेमाल किया और अकेले ही बाकी सभी पांडवों के लिए एक ऐसी दीवार बन गया जिसे कोई पार नहीं कर सका। अभिमन्यु अंदर और बाकी सब बाहर। बस उसी एक पल में अभिमन्यु की किस्मत पर मोहर लग गई थी। अब उस घूमते हुए मौत के भंवर के अंदर अभिमन्यु बिल्कुल अकेला था। सिर्फ एक 16 साल का नौजवान, और उसे घेर कर खड़े थे कौरव सेना के सबसे बड़े, सबसे खूंखार महारथी। पर क्या अभिमन्यु डरा? नहीं, वो एक शेर की तरह लड़ा, बल्कि उससे भी ज्यादा। उसने अकेले ही कौरवों की सेना में तबाही मचा दी, दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण का वध कर दिया, कर्ण और द्रोण जैसे महारथियों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो एक अकेला योद्धा पूरी की पूरी सेना पर भारी पड़ रहा हो। जब कौरव महारथियों ने देख लिया कि धर्म और नियम से इस अकेले लड़के को हराना नामुमकिन है, तो उन्होंने वो रास्ता चुना जिसे इतिहास में हमेशा अधर्म कहा जाएगा। उन्होंने युद्ध के, इंसानियत के सारे नियम ताक पर रख दिए।
एक नहीं, दो नहीं, 7 महारथी। नाम सुनिए, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुःशासन और शकुनी। इन सातों में मिलकर एक साथ उस एक अकेले निहत्थे होते जा रहे लड़के पर हमला बोल दिया। ये कोई युद्ध नहीं था, ये युद्ध के नाम पर एक हत्या थी, ये अधर्म की इंतहा थी। और उन्होंने ये किया कैसे? एक एक करके, पूरी कायरता के साथ। कर्ण ने पीछे से वार करके उसका धनुष तोड़ा, द्रोण ने उसके घोड़े मार दिए, कृपाचार्य ने उसकी सारथी का वध कर दिया, उसका रथ तोड़ दिया गया। और जब वो योद्धा जमीन पर था, बिना किसी हथियार के, तब इन सब महारथियों ने मिलकर उस पर हमला किया। लेकिन आखिरी सांस तक वो वीर लड़ता रहा, उसने हार नहीं मानी। इसलिए उसका गिरना हार नहीं कहलाता, वो एक अमर बलिदान था। एक ऐसा बलिदान जिसने महाभारत के युद्ध की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, पर जाते जाते वो ये साबित कर गया कि वीरता उम्र की नहीं, हिम्मत की मोहताज होती है। और उसकी इस वीर गति ने पांडवों के दिलों में और ख़ास तौर पर अर्जुन के सीने में बदले की वो आग जला दी जिसने आगे चलकर जयद्रथ की मौत और कौरवों के सर्वनाश की कहानी लिखी। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जीत के लिए अगर अधर्म का रास्ता अपनाया जाए तो वो जीत नहीं होती, वो सिर्फ कुछ पल का धोखा होता है जिसका अंत हमेशा विनाशी होता है। कौरवों ने अभिमन्यु को मारकर उस दिन की लड़ाई तो जीत ली थी, लेकिन असल में उन्होंने अपने ही विनाश की नींव रख दी थी। और यहीं पर अभिमन्यु की ये अमर गाथा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लेना सही है? क्या एक अच्छा नतीजा बुरे रास्ते को सही साबित कर सकता है? ये वो सवाल है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है और जिसका जवाब शायद हम सब आज भी ढूंढ रहे हैं।